नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं आपके प्यार का। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट लेकर के हाजिर हुआ हूं। इस सप्ताह में हम बात करेंगे मंडे से लेकर के संडे तक, यानी कि 28 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर 2020 से लेकर के 3 जैन 2021 तक ये सप्ताह कैसे रहने वाला है आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय जीवन में ला सकता है बहुत बेहतर बदलाव। मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा, तैयार रहिएगा अपनी राशियों के लिए। बात करते हैं सभी राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। काम को लेकर के बड़े अच्छे रास्ते आपके लिए खुलेंगे। जैसे ही क्रिसमस का समय निकला, वेल बिगन इज हाफ डन, क्योंकि जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ, यानी कि नए साल में एंट्री के जो प्रवेश है, आपको नए काम के रास्ते, नए सुझाव मिल सकते हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, पैसा निकलने के योग हो सकते हैं। कहीं पूंजी निवेश के नए रास्ते बन सकते हैं। कुछ काम धंधे से, लेन देन से संबंधित परेशानियों से भी दर्शकों आपको मिल सकती है राहत। अगर कहीं कोई ऐसे किसी वाद विवाद में आप फंसे हुए थे, उलझनबाजी में थे, उसमें से भी निपटारा होने के योग हो सकते हैं या चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। बहुत प्रभावशाली लोगों का साथ भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले भी आप हल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बीच बीच में आपकी सेहत की नासाजी, कभी किसी रिश्तेदार की सेहत की नासाजी कर सकती है पौधर। दूसरा, कोई भी रिश्ता इग्नोर ना हो जाए, भले ही वो प्यार का हो या परिवार का हो। थोड़ा सा आप रिश्तों को तवज्जो कम दे सकते हैं इस समय में। तो वो रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की कीमत को समझते हुए ये प्राइसलेस चीजें हैं, इनकी तरफ ध्यान देकर के चलेंगे तो जिंदगी और बेहतर हो जाएगी, सप्ताह आपका और बेहतर हो जाएगा। दूसरा, आप रिश्तों को ग्रांटेड लेकर के भी ना चलें और शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल जरूर करें और रिश्तों की अहमियत को समझते हुए आगे बढ़ें। देखा देखी कोई काम करना, किसी से प्रभावित होकर काम करना, मान लो आपको पूंजी निवेश का साधन मिलता है, स्पेकुलेशन में मिलता है, लॉन्ग टर्म का मिलता है, बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी कोई आपको बहुत सस्ती मिलती है, सोच विचार कर लीजिए, किसी की राय ले लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना होगा? आपको सप्ताह के भीतर 2 दिन, ट्यूसडे एंड थर्सडे, चने की दाल किसी गरीब को दे दें, पीले फल, पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दें। इस सप्ताह में नए विवाद पैदा होने से बचने के लिए किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करना होगा। अच्छा, जो अपॉर्चुनिटी आई होगी उसमें बहुत ज्यादा समय सोचने पे मत लगाएं। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह में मान सम्मान, यश बढ़ सकता है।
किसी रिश्तेदार के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार से मदद मिल सकती है, किसी की मदद करके आपको खुद बड़ा आनंद आ सकता है। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, फायदेमंद साबित हो सकती है। किसी वाहन इत्यादि पे आप खर्चा करने की योजनाएं कर सकते हैं, घर परिवार पे खर्चे करने की योजनाएं बना सकते हैं। एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क को निपटाने के लिए भी समय उत्तम साबित होगा। बस 2 जगह पे गलती ना करें। अपने काम के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, जिस जगह पे जरूरत ही नहीं है बात करने की, अपने काम को लेकर अच्छा चल रहा तो भी, बुरा चल रहा तो भी, किसी से बातचीत ना करें। उस मामले में यहां आवश्यकता नहीं है। किसी रिश्ते को लेकर मन बड़ा खुश होगा, किसी रिश्ते को लेकर कुछ बेचैनी करेगी बॉदर। मगर इसको 30 तारीख 2 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया, लाभदायक या किसी न किसी खुशी को जन्म देने वाली हो सकती है, जिसका एहसास आपको 28 तारीख को जैसे सप्ताह शुरू होगा उस दिन से ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। मगर किसी को पैसा उधार देना हो उसमें परहेज करें, अपने कामों की बात किसी से करनी हो उससे परहेज करें, किसी की गारंटी देनी हो उसमें परहेज करें। अगर किसी अच्छी चीज पे इस सप्ताह में खर्चा करना है, घर में खर्चा, प्रॉपर्टी पे खर्चा करना है और कहीं वाहन इत्यादि पे खर्चा करना है, लग्जूरियस आइटम पे खर्चा करना है, पूरे योग बनते हैं। क्या ना करें, गारंटी ना दें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बड़ा सोच समझ के, सोच विचार करके फिर फैसला लें, अन्यथा गलती हो सकती है। इस सप्ताह में आटा और कुकिंग ऑयल कोई भी लेकर के किसी गरीब को दे दीजिएगा। कोई गरीब ऐसा हो जो अपने घर में सच में चले जा करके अपने आप भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। ऐसा ना हो कि किसी बैगर को दे दिया, उसने लेकर के बेच दिया, वो नहीं। अब बात करेंगे जेमिनियन, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह सेहत को सुधारने की कमिटमेंट्स आप अपने साथ करेंगे, अच्छे कर्म करने की प्लानिंग्स अपने साथ करेंगे, तन मन व धन को बेटर करने के प्रयासों में आप लग जाएंगे। कोई भूमि से संबंधित काम था, कोई लटका हुआ काम था, वो भी आपकी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऑलमोस्ट आपकी जो इवनिंग्स हैं आपके दोस्तों के कारण, अपने प्रेमी के कारण बहुत अच्छी बीत सकती हैं। कई जो यंगस्टर हैं उनके लिए नए रिश्तों के शुरू होने के योग भी इस सप्ताह में बनते हैं। कई लोगों के लिए जो मैरिजेबल एज में से गुजर रहे हैं उनके लिए शादी की प्रपोजल्स भी आ सकती हैं। तो समय कुल मिलाकर के लव बर्ड्स के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। परिवार में किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न, वर्क प्लेस पे कुछ ऑब्लिगेशंस या प्रेशर्स ज्यादा हो सकते हैं। इस सप्ताह कोशिश करें कि चीनी का दान दें और मां लक्ष्मी के चरणों में 2 अनार व 2 लाल गुलाब चढ़ाने। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ सुनना या करना कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह के भीतर अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन्स भी आपके बढ़ सकते हैं, रिश्तों को लेके चैन आनंद भी आ सकता है। कहीं किसी रिश्ते को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी दूर हो सकती है। कहीं लंबी यात्रा करने को मिल सकती है, कहीं छोटी यात्रा करने को मिल सकती है। यात्रा का एक अच्छा अनुभव होने की संभावनाएं बनती हैं। बहुत सारी परेशानियों से आपका बचाव होगा। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। किसी रिश्ते को लेकर मन बेचैन था, कोई बात आपको तंग करती आ रही थी, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आपका आनंद बढ़ जाएगा। तवज्जो कहां दे रही है। अपना काम किसी पे ओवर डिपेंडेंट होके नहीं चलना, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं चलना, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप खुद का बना के रखना है।
और अपनी सेहत की कॉस्ट पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। दूसरा, ये समय है आपका लिए बहुत बढ़िया, पारिवारिक खुशियों में इजाफा भी देने वाला है और प्यार के, परिवार के, जो दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करने वाला भी है। कोई दिल की बात आप किसी को नहीं कह पा रहे थे, वो कह भी पाएंगे, दूसरा सुन भी पाएगा और सुन के डाइजेस्ट भी कर पाएगा और आपका साथ भी दे पाएगा। समय अपनों से कोऑपरेशन एंड सपोर्ट दिलाने वाला है। मगर ध्यान इस बात का रखें, जब भी कोई कार्य आपने किसी पे बहुत ओवर डिपेंडेंट हुए, किसी कंट्रोवर्सी को आपने इनवाइट कर लिया, पॉलिटिकल चर्चा में आप फंस गए, किसी की बातें सुन करके उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, बस वहां आप अपने लिए परेशानी इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा, सेहत की लापरवाही करके खान पान का टाइम पे, समय पे खाना और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ अपने आप को प्रेरित करके रखना आपके हित में रहेगा। उपाय आपका क्या बनता है? इस सप्ताह में शिवलिंग पे 4 थैली दूध की टच करके थोड़ा सा दूध, एक थैली खोल लीजिएगा, थोड़ा सा 5-10% ऑफ द पैकेट चढ़ा दीजिएगा शिवलिंग के ऊपर। 5 फल व 5 फूल शिव चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और जो दूध है वो पंडित जी को भी दे सकते हैं, मंदिर में भी पड़ा रहने दे सकते हैं, या गरीबों में बांट भी सकते हैं। इस सप्ताह का मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। कहीं भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो यादगारी वाली बातें हों, एंड अहम फैसला आप अच्छी चीज पे खर्चा करके भी ले पाएंगे। उपाय क्या करना होगा? इस सप्ताह एक पीले रंग का रुमाल लीजिए, उसके अंदर 2 हल्दी की गांठ यानी कि सॉलिड हल्दी लेनी है, टर्मेरिक नॉट्स लेनी है, 2 पीले फूल की पत्तियां, 2 हरी इलायचियां और 3 बार पवित्र जल का छींटा, फिंगर्स मेरी टाइप देख लीजिएगा। इस तरीके से 3 बार ऐसे करना है। करके अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव को याद करके अपने पास रख लीजिए, या अपने बैग में या अलमीरा में रख दीजिएगा। अब बात करेंगे लीव्स, सिंह राशि वालों के लिए। समय क्या कहता है? इस सप्ताह में मान सम्मान, यश मिल सकता है। काम को लेकर हौसले बुलंद हो सकते हैं, नए काम की प्रपोजल्स आ सकती हैं, पुराने कामों में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं, कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकते हैं। आपको काम को लेकर के, अगर जॉब में है जॉब में बेहतरी हो सकती है, जॉब नहीं थी तो जॉब के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कहीं कोई आपका नाम कहीं और रेफर कर सकता है, कोई रिकमेंड कर सकता है, कहीं आप बिजनेस के जो दायरे बढ़ाना चाहते थे उसके लिए भी रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई कोर्ट में मैटर हो और डिसीजन पे हो, वो चीजें भी आपकी फेवर में आने की संभावनाएं बनती हैं। किसी रिश्तेदार की तरफ से भी अच्छी खबर आएगी, कोई यात्रा का भी आपको अच्छा योग बन सकता है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अच्छा क्या होगा? कोई फर्नीचर पे खर्चा, कपड़े पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा, या अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे करने की योजनाएं बनेगी। तनाव कहां पे आ सकता है? पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लक किसी चीज के लिए और जाएंगे। उधार देने से बचें एंड अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बचें। इस सप्ताह के वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, ये 3 दिन आपके लिए काफी रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, प्रभावशाली लोगों का साथ मिल सकता है, किसी की राय अच्छी मिल सकती है, या कोई सपोर्ट ऐसी मिल सकती है जो आगे बढ़ने में करे मदद। इस सप्ताह आपको उपाय क्या करना होगा? एटलीस्ट दिन में 1 बार का खाना सिर ढक के खा लीजिए। दूसरा, बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डाल दीजिए। तीसरा, विंध्येश्वरी चालीसा एंड सरस्वती चालीसा का पाठ का श्रवण या वाचन कर लीजिएगा, प्रभु कृपा होगी। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा,
सेहत के अंदर बेहतर सुधार होगा, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा, पुराने कामों का फल भी मिलेगा, नए कामों का फल भी आपको मिलने के योग बनते हैं। लव बर्ड्स के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों के अंदर निखार, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगी बेहतर सफलता। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न बॉदर कर सकते हैं, मगर विदेश से संबंधित कामों में मिल सकती है सफलता, या रुके हुए काम बन सकते हैं, या कुछ ऐसी योजनाएं बन सकती हैं जो विदेश से रिलेटेड हो और लाभकारी भी हो। किस बात का ध्यान रखें? लेन देन के मामलों में एहतियात बरतें, जल्दबाजी ना करें, इमोशनल होकर खर्चे ना करें, भावुकतापूर्वक कोई भी डिसीजन ना लें। दूसरा, घर परिवार के लोगों को ना तो नेग्लेक्टेड फील होने दें, ना रिजेक्टेड फील होने दें। इंपॉर्टेंस दें, टाइम दें, उनकी बातें सुने और सुन के उनका समाधान आप निकालिएगा। इस सप्ताह में कोई घर के अंदर मैं मानता हूं कि बहुत खुशी का कार्य भी हो सकता है, मगर बाहरी किसी आदमी की दखलंदाजी के कारण कुछ घर में तनाव भी आ सकते हैं। अपने काम को एक अच्छी डायरेक्शन मिलने के योग हो सकते हैं। कुछ वाद विवाद जो चल रहे थे वहां से राहत भी मिल सकती है, मगर घर में वो वाद विवाद ना आ जाए, उनका रखना होगा ध्यान। पॉकेट के हिसाब से जिप लगा करके सोच के 2 बार नहीं 10 बार सोच के मैं खर्चा करूं कि ना करूं, करूं तो क्यों करूं, बहुत लॉजिकल अप्रोच रख करके आप करेंगे। मान लीजिए बिजनेस की नई प्रपोजल्स आपके पास आने वाली है, या काम की नई प्रपोजल्स आने वाली है, जॉब में है और आपके पास पैसा है, तो कोई दोस्त मित्र, कोई आपका जानकार आपको ऐसी अच्छी राय दे सकता है कि भी आप ऐसी जगह पे पैसा क्यों नहीं लगाते, यहां पैसा लगाइए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा, मैंने भी तो लगाया। आप 10 बार उसको उसी समय फैसला मत दीजिएगा, सोच विचार करके फैसला दीजिए, आप घाटे में कभी नहीं रहेंगे। बहुत कोई पावरफुल व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति इस हफ्ते आपके संपर्क में आ सकता है। स्टीम इनहेल करें, कमरे के भीतर डायगोनली 2 अगरबत्ती, एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में लगाएं। धूप एंड अगरबत्ती लेकर के धर्मस्थल में दान दे दें। दूसरा जो काम करना है, सप्ताह के अंदर 2 बार करना है, किसी भी अपाहिज व्यक्ति जो गरीब भी हो, मजदूर भी हो, सांवले रंग का भी हो, अपाहिज हो, उसकी भोजन से या मेडिसिन से मदद करनी कल्याणकारी साबित होगी। अब बात करेंगे लिब्रन, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। सेहत को सुधारने की कोशिशों में मिलेगी कामयाबी, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, पूंजी निवेश के नए रास्ते खुलेंगे, कोई ऐसे फैसले आप ले पाएंगे जो आपने सोचे भी ना हो। तो समय आपके हित में जा सकता है लेन देन के मामलों को लेकर के, शारीरिक व मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने को लेकर के। भूमि से संबंधित कोई बहुत अच्छी प्रपोजल आपको मिल सकती है, कुछ रुके हुए काम आपके बन सकते हैं, मगर वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। यात्रा करनी हो, थोड़ी सी एहतियात बरत के, सोच समझ के, ड्राइविंग पे कंट्रोल करते हुए, एक्साइटमेंट के साथ नहीं करना, और ट्रैफिक वायलेशंस का भी ध्यान रख करके चलना। अनवांटेड टेंशंस, गाड़ी तंग कर दी, ट्रैफिक वायलेशंस के कारण, थोड़ी जल्दबाजी के कारण, कभी मास्क नहीं पहना था इसलिए सफर करना पड़ गया, कभी कोई वजह ऐसी बन गई जो आपके कारण कोई परेशानी का कारण बने, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। दूसरा, इमोशनल मामलों में आपको बहुत इमोशनल नहीं होना, सेंटी और टची नहीं होके चलना। गड़बड़ कहां पे होगी, या बहुत ज्यादा सेंटी हो जाएंगे, टची हो जाएंगे, वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, आपको अपने वर्क प्लेस पे, समय बुरा नहीं है, समय बहुत अच्छा है, जितना आप एनर्जी डालेंगे उससे बेटर रिजल्ट प्रभु दे देंगे आपको। मगर आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि मातृपक्ष का आपको समय जो मिलेगा, या आपको अपनी पैतृक पक्ष से समय मिलेगा, उसका लाभ लेना भी आपको आना चाहिए, आनंद लेना भी आना चाहिए। किसी भी बुजुर्ग लेडी घर में हो, बाहर हो, किसी भी अगर गरीब औरत हो तो उसकी कोई मदद किसी तरीके से, कपड़े से कर दें, दवा से कर दें, भोजन से कर दें, आपके लिए हितकारी साबित होगी। दूसरा, इस सप्ताह में आप कम से कम 2 बार श्री दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा कवच का, मदर गॉडेस की पूजा
आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगे। इस सप्ताह में वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे विशेष तौर पे कल्याणकारी साबित होंगे। मंडे उसका बेस हो सकता है। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी थोड़ा सा इस सप्ताह में कर सकती है बॉदर। किसी ना किसी चीज को लेकर इरिटेशन कर सकती है बॉदर। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, अकस्मात खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। किसी रिश्ते को लेकर मन बड़ा खुश होगा, किसी रिश्ते को लेकर के मन थोड़ा सा बेचैन भी हो सकता है। मगर कोई परिवार का मेंबर, कोई रिश्तेदार आपका आपके लिए सपोर्टिव व कोऑपरेटिव साबित हो सकता है। घर में इस सप्ताह में कोई ऐसे मेहमान आ सकते हैं या आप किसी के मेहमान बन के जा सकते हैं। यहां पे जाना आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा आपके लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकता है। आपको विवश कर सकता है अच्छे फैसले लेने के लिए। ऐसे फैसले जिनके सिर्फ आप पहले योजनाएं बनाते आ रहे थे, प्लान्स बनाते आ रहे थे, अब उनको आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। बस 2 बातों का ध्यान, तन मन व धन। सेहत का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़, खर्चों पे ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़, मन विचलित हुआ तो गड़बड़। तो तन मन धन को थोड़ा सी एकाग्रता बना करके रखनी आपके लिए जरूरी है। ओम नमो श्री चंद्राय नमः मंत्र की माला, ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र की माला का जाप करना, अपने गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना है। जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। सूर्य उपासना इस सप्ताह में, गायत्री उपासना बहुत फलदायी साबित होगी। गेहूं का दान, गुड़ का दान सप्ताह के भीतर बेहद फलदायी साबित होगा। कहते हैं दान हमेशा पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। काम में लगेगा मन, रुके हुए काम आपके बनेंगे, एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम जुटेंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, पूंजी निवेश के रास्ते खुलेंगे, अकस्मात धन लाभ के योग भी हो सकते हैं। विदेश से संबंधित लटके हुए काम आपकी इच्छा के मुताबिक होने की प्रबल संभावना हो सकती है। सेहत का ध्यान रख के चलना होगा व रिश्तों का ध्यान रख के चलना होगा। ये 2 बातें आपके लिए अहम रहेंगी इस सप्ताह के भीतर। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पे अपनी तवज्जो दे रहे हैं, अपने रिश्तों को सुन भी रहे हैं और अच्छे से सुना भी रहे हैं, कन्वे भी कर रहे हैं, अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो यकीन मानिए सप्ताह की जो नेगेटिविटी है वो वाइप आउट हो जाएगी, पॉजिटिविटी एनहांस हो जाएगी। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है, कोई अच्छे संपर्क आपके बन सकते हैं। मगर किसी पुराने संपर्क में किसी के साथ रिश्तों में खराबी भी ना आ जाए, उन रिश्तों की अहमियत को समझते हुए भी आगे बढ़ना है। इस सप्ताह किसी गरीब कन्या की पढ़ाई पे खर्चा करना, किसी को वस्त्र लेके देना, बुक्स लेके देनी, कॉपी पेन पेंसिल लेके देने आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगी। वह धर्मस्थल में कोई अगर यहाँ पे लंगर चलता हो, भंडारे में दान देना आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा। इस सप्ताह में किस चीज का जो दान आपको विशेष तौर पे देना चाहिए, अगर आप चावल का दान और उसके साथ कोई दाल दे सकते हैं या राजमा दे सकते हैं, राजमा देते हैं तो कोशिश कीजिएगा सफेद वाले राजमा दीजिएगा। सफेद वाले राजमा अगर बनवा करके दे दीजिए, कच्चे दे दीजिएगा ताकि गरीबों में बांट दिया जाए। अगर आपको लगता है भंडारे में नहीं दिया जा, किसी गरीब को दिया जा सकता है, अति उत्तम। जैसे आपको संभव हो कीजिएगा, मन से कीजिएगा ताकि आपको अच्छा फल मिल सके। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए
साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। धन के मामले में लक आपका साथ देगी, रिश्तों के मामले में लक आपका साथ देगी। यहां पे भी खराबी चल रही होगी, वहां खराबी आपकी दूर हो जाएगी। भूमि से संबंधित कामों में लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है, फायदेमंद साबित होंगी। रिश्तों को, अपनों के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे उसका आनंद बढ़ेगा। बस ध्यान कहां पे रखना है, अपनी सेहत का और अपना काम। ओवर डिपेंडेंट होकर के, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के नहीं चलना। सुनो सबकी, करो मन की, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में ट्यूसडे का दिन, वेंसडे का दिन व फ्राइडे का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। किसी नए काम को जन्म दे सकते हैं, किसी नई आपसे कोई योजना बना सकते हैं, या नया कोई डिसीजन लेने में आपको विवश कर सकते हैं। अच्छे लोगों से हो सकती है मुलाकात। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, जिनके आने से घर में खुशियां बढ़े। और आप भी कहीं जा सकते हैं जिससे आपके परिवार को भी खुशी मिले, रिश्तेदारों को भी खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। तन मन धन की स्थिति सुधरेगी। आत्मिक तौर पे आप बड़े मजबूत साबित होंगे। मन के विचारों में एकाग्रता बनेगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, अपने समय का बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगी, यहां पे इन्वेस्टमेंट करके आप फायदा ले सकते हैं। वो भूमि से संबंधित भी हो सकता है, कमोडिटी ट्रेडिंग से भी हो सकता है, स्टॉक से रिलेटेड भी हो सकता है। आप लाभजनक स्थिति में रहेंगे। पारिवारिक रिश्ते आपके लिए बेहद खुशियां देने वाले होंगे। विदेश से संबंधित कामों में होगा लाभ होगा। और कोई ऐसा काम जो किसी लग्जूरियस आइटम पे खर्चा करा दे और उस खर्चे में आपका परिवार भी शामिल हो, यानी कि खुशियों की मात्रा घर में बढ़ने वाली है। किसी अच्छी चीज पे खर्चा करने के बनते हैं पूर्ण योग। बस काम समय बहुत बढ़िया है आपका, मगर यहां पे ओवर डिपेंडेंट हुए, ओवर कॉन्फिडेंट पे होकर के करें, खुद चेक नहीं किया, खुद फॉलो अप नहीं किया, वहां पे सफर करना पड़ सकता है आपको। इस सप्ताह गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कीजिएगा। गणेश जी के चरणों में 2-2 फूल 3 किस्मों के, 2-2 फल 3 किस्मों के, 2-2 मिठाई के पीसेस चढ़ा दीजिएगा। प्रभु की विशेष कृपा होगी। गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ सुनना, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण करना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करने वाला होगा। मंडे, थर्सडे एंड संडे आपके लिए विशेष तौर पे सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं जिनको मिलने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव या बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाए। अब बात करेंगे आखिरी राशि, पाइसियन, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह मान सम्मान, यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। हेल्थ एंड स्पिरिट्स हाई रहेंगी। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। काम में मन भी लगेगा। सरकारी कामों में सफलता के योग रहेंगे। रुके हुए काम आपके बनेंगे और आपकी स्पिरिट्स, हेल्थ एंड स्पिरिट्स दोनों हाई रहेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, मगर किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न कर सकते हैं बॉदर। इस सप्ताह का जो अंतिम भाग और पहला हिस्सा खास करके रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने के योग बनते हैं। ऐसे काम मिल सकते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो जीवन के अंदर अच्छे बदलाव लाने वाले हों, जीवन के अंदर उत्थान लाने वाले हों। ऐसे ही आपका अंतिम भाग हो सकता है सप्ताह का, जिसके अंदर आपको ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन का, हल्लाशेरी का कारण बन सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको आजकल क्या लेग पुलिंग ज्यादा रहते हैं, खींचने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए पुश करने वाले लोग कम मिलते हैं। मगर आपको इस सप्ताह में शुरू में भी और आखिर में भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मध्य का भाग थोड़ा सा आपको ध्यान से हैंडल करना होगा। जल्दबाजी में इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना और किसी की गारंटी देने से परहेज करना है। मैं मानता हूं द्वितीय स्थान में
जो मंगल की पोजीशन है, दशम स्थान पे सूर्य की पोजीशन है, सरकारी दरबारे में आपकी पहचान बढ़ाएगी, सरकारी कामों में सफलता दिलाएगी और रुके हुए काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे कि या किसी भी गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होंगे, आपके हित में साबित हो सकते हैं। इस सप्ताह 2 चीजों का काम कीजिएगा। एक, किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन कीजिएगा, भोजन करवा दीजिएगा। दूसरा, किसी भी अनाथ बच्चे की पढ़ाई पे व कपड़ों पे खर्चा कर दीजिएगा। प्रभु की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जैसे दर्शकों आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे हमारा वीडियो आए आप तक झट से पहुंच जाए। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलाने वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। तो दर्शकों, आज के दिन इतना ही। अगले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।